बीजेपी भी पंडित और बिजनेस कम्युनिटी की ओरिजिनली पार्टी रही है। बीजेपी बाई एंड लार्ज उसका जो अभी तक का आरएसएस वाले केवल पंडित ही डोमिनेटेड रहे, अब कुछ लाभ ला रहे हैं। और उसके लिए कल्याणकारी कार्य करना, उसके लिए कुछ कल्याणकारी काम करके समाज में बराबरी हुए। दूसरी चीज़ है जो राइटिस्ट फोर्सेस बीजेपी तरह की सरकार कभी नहीं कर सकती। हम समझते हैं कि बिहार एक मजबूत है। और एक बात कर रहे हैं, बिहार एक रिबेल स्टेट रहा है। वो बुद्ध का ज़माना हो, महावीर का ज़माना हो, जयप्रकाश का ज़माना हो, गांधी जी को यहीं आना। कहा जाता है बिहार आज सोचता है पूरे हिंदुस्तान में होता है। जो राइटिस्ट पार्टी होता है, वर्तमान बीजेपी पार्टी है, यह ग्रसित है फॉरवर्ड मेंटेलिटी से। नमस्कार, द इंडिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जातीय जनगणना पर बात करेंगे, लेकिन इसमें हम पक्ष एक सीनियर एडवोकेट का लेंगे कि आखिरकार कानून क्या कहता है जातीय जनगणना के मामले में। 1881 में ए.ओ. ह्यूम ने पहली दफा इस देश में गणना करवाई थी और ये कहा जाता है कि 1931 में अंतिम बार इस देश में जातीय जनगणना करवाई गई। 1941 में भी करवाई गई, उस समय जनगणना कमिश्नर हुआ करते थे M.Y. ईट्स, लेकिन कुछ कारण से वो जो रिपोर्ट जो थी वो पब्लिश नहीं कराई गई। बिहार के संदर्भ में अगर हम बात करें तो 1931 में जो जातीय जनगणना हुआ था, उस समय बिहार, झारखंड और उड़ीसा एक ही स्टेट हुआ करता था और कुल 22 जातियों की जातीय जनगणना करवाई गई थी। उसके बाद देश आज़ाद हुआ और 1951 के बाद से सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गणना की जाती है, लेकिन जो ओबीसी समाज है, जो सवर्ण समाज है, उनकी गणना नहीं की जाती है। अब साल 2021 चल रहा है, 2022 में उत्तर प्रदेश चुनाव होने जा रहा है और फिर से जातीय जनगणना का जो जिन है वो बोतल से बाहर निकल आया है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर एडवोकेट जिनका 50 साल का तजुर्बा है वकालत का, योगेश चंद्र वर्मा जी मौजूद हैं। इनसे हम कानूनी पक्ष जानेंगे कि आखिरकार जातीय जनगणना पर कानून क्या कहता है, कितना संवैधानिक है ये, और क्या ये रियलिटी में जमीन पे हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। केंद्र की सरकार इनकार कर रही है। सर, नरेंद्र मोदी के जो सांसद हैं नित्यानंद राय, बिहार से ही आते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं होगा जातीय जनगणना। खुद ओबीसी समाज से आते हैं। इधर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जाकर मिल भी लिए, अस्वस्थ हैं कि जातीय जनगणना होगा। पहले थोड़ा सा इसका इतिहास बता दीजिए सर। देखिए, पहले मैं एक दूसरे बात से शुरू कर रहा हूँ कि भारतीय समाज में जाति एक रियलिटी है, सत्य है। इसको रिलीजियस सैंक्शन भी है। और बिहार, हिंदुस्तान के समाज में जो भी आदमी है, एक उसके मन में भावना रहती है कि एक पार्टिकुलर खास जाति का है। तो जो चीज़ रियलिटी है, और केवल रियलिटी ही नहीं है, समाज में जात के कारण सामाजिक शोषण होता है, सोसाइटी बटा हुआ है। मोटा मोटी 3 तबका तो बटा ही हुआ है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड और 4-6 कहिए, आदिवासी, दलित, बैकवर्ड में भी है, एक्सट्रीम ओबीसी और ओबीसी, अदर फॉरवर्ड में। और हर जाति में भी कई स्ट्रेटिफिकेशन है। कायस्थ लोग हैं तो 12 हैं, भूमिहार है, राजपूत है, पंडित है। तो हिंदुस्तान के समाज का केवल यही नहीं, इवन कुछ विदेशों में अमेरिकन सोसाइटी भी डिवाइडेड है, ब्लैक है, स्पेनिश है, या डिफरेंट तरीके के लोग हैं। तो रियलिटी से आँख मोड़ना तो हम समझते हैं कि एक गलत चीज़ है। और कुछ लोगों का तर्क है कि संविधान में केवल आर्थिक आधार ही है, ये हम समझते हैं कि गलत है। हमारा जो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसी में लिखा हुआ है कि हम लोगों ने संविधान को दिया है। क्यों? उद्देश्य क्या है? पहला, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो सामाजिक न्याय भी एक हमारे संविधान का मुख्य ऑब्जेक्ट है। वही नहीं, समाज में समानता की बात की जा रही है, आर्टिकल 14 है। नौकरी में समानता की बात है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी उस तरह की कई तरह की बातें हैं। तो जहाँ स्ट्रेटिफाइड समाज विभिन्न वर्गों में बटा है, तो आप उस समय जनगणना द्वारा रियलिटी काहे नहीं जानिएगा। आज उसको इकोनॉमिक आधार से जोड़ दीजिए, और दलितों की स्थिति क्या है, वे किस इनकम ग्रुप के हैं, किस इनकम ग्रुप के लोग कितना कमाते हैं, बुजुर्ग उसके कितने कमाते हैं,
सामाजिक रूप से ओबीसी और अति एक्सट्रीम ओबीसी में का क्या पॉपुलेशन है। हम समझते हैं कि समाज में समानता के लिए निहायत ज़रूरी है कि वास्तविकता से सरकार जाने, ताकि जो विभिन्न कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं उसको उसी हिसाब से किया जाए। और ये हिंदुस्तान के लिए नहीं, अमेरिकन सोसाइटी में भी है, वहाँ भी ब्लैक्स का रिप्रेजेंटेशन हो, इस तरह की बात। और शायद, हम अभी श्योर नहीं है, वहाँ भी पॉपुलेशनों में कौन किस तबके के लोग क्या हैं। इसलिए हम समझते हैं कि ये जो लोग नारा देते हैं कि संविधान विरोधी है, संविधान में केवल आर्थिक आधार पर ही कुछ की बात की जाती है, सामाजिक शोषण, सामाजिक समानता भी एक निहायत ज़रूरी है। और सामाजिक समानता के लिए ज़रूरी है कि हिंदुस्तान का समाज कैसे, कितने लोगों में बटा है, सामाजिक उसका क्या आधार है और आर्थिक उसकी क्या स्थिति है, यह निहायत ज़रूरी है। इसलिए जो हो रहा है हम समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली भी वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशन का सैंक्शन है। और इसके विरोध करने वाले 3 तबके के लोग हैं। एक तो जो बिहार मोदी सरकार है, केंद्र सरकार, वह बाई एंड लार्ज बीजेपी अभी भी कहा जो चाहे एक फॉरवर्ड डोमिनेटेड, या मान लीजिए ओबीसी में बहुत गया है, लेकिन मानसिक रूप से अभी भी वह फॉरवर्ड मेंटेलिटी के लोग हैं। और वे नहीं चाहते हैं कि अगर होता है तो फॉरवर्ड लोग नाराज़ होंगे, क्योंकि फॉरवर्ड लोग प्रिविलेज आदमी हैं, उनकी संख्या कम है। इससे होगा तो उनका एक्सपोजर होगा, भंडाफोड़ होगा, वे जानेंगे कि हिंदुस्तान के टोटल 100 में कितने हैं, 12-13% के 18 या 20% हैं, तो उनका प्रिविलेज छूट जाएगा। वे लोग कहने लगेंगे कि हिंदुस्तान का मेजॉरिटी पॉपुलेशन तो नॉन फॉरवर्ड है, इसीलिए जो प्रिविलेज फॉरवर्ड लोग हैं वह इसके खिलाफ हैं। बीजेपी बाई एंड लार्ज उसका जो अभी तक का आरएसएस वाले केवल पंडित ही डोमिनेटेड रहे, अब कुछ ला रहे हैं। बीजेपी भी पंडित और बिजनेस कम्युनिटी की ओरिजिनली पार्टी रही है, इसलिए उनका। और 90 के बाद जो मंडल और कमीशन का हिंदुस्तान बटा, वह लोग कमंडल धर्म का ही सहारा लिए, और धर्म का मतलब है जाति व्यवस्था कंटिन्यू करे। और इसी एक सवाल है, अभी आपने बात कहा कि बीजेपी चूंकि फॉरवर्ड माइंडेड है, ब्राह्मण और बनिया की पार्टी है, सभी लोग कहते हैं इस बात को। अगर जातीय जनगणना होता है ज़मीन पर, और जैसा आप ही कह रहे हैं कि 12% 15% आएगा, 20% ही हम अधिक से अधिक मान सकते हैं, या उससे भी ज़्यादा भी हो सकता है, ये अनुमान की बात है। हकमारी कैसे हो जाएगी सवर्णों की? सवर्णों की हकमारी इस अर्थ में होगी कि एक तो अभी तक जो फॉरवर्ड लोग हैं, सवर्ण हैं, वे नहीं चाहते हैं, एक इम्प्रेशन बना हुआ है कि सोसाइटी में यही डोमिनेट करते हैं। और ये जो इनका जनसंख्या के आधार पर ये इनकी जो रियल क्या स्थिति है, ये जब भंडा फूटेगा तो इससे निश्चित रूप से, और वही नहीं, और समाज में बराबरी लाने के लिए ट्राइबल, दलित या एक्सट्रीम ओबीसी, उनको चूँकि उनकी हालत बहुत ख़राब है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से भी है, तो उनको जो अवसर दिया जाएगा बराबरी में लाने का, तो उस हद तक इनके जो प्रिविलेज है हकमारी होगा, यह भय है उनमें। और नहीं तो जो रियलिटी है उसको मानने में क्या हर्ज है। सर, रियलिटी की आप बात कर रहे हैं सर, हमको एक बात बताइए कि हकमारी मान सकते हैं कि उस समाज का हो रहा है, सवर्ण समाज जो है वो हर क्षेत्र में देखा जाए तो, निजी क्षेत्र हो, सरकारी क्षेत्र हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, वकील हो, प्रोफेसर हो, सभी जगह इनका दबदबा है। तो आखिरकार जाति इवन आपके पत्रकारिता समाज में मेजॉरिटी लोग, पत्रकारिता में तो 60-70% फॉरवर्ड ही हैं, ज़्यादा होंगे सर। अब सवाल है कि सर कि आखिरकार जातीय जनगणना अगर इस मुल्क में हो जा रहा है, केंद्र सरकार करवा दे रही है, मान लीजिए अभी वो प्रेशर में है, दबाव में है, जातीय जनगणना होने से जो आदिवासी हैं, जो झारखंड के जंगल में रह रहे हैं, जो उड़ीसा के जंगल में रह रहे हैं, उनके जीवन में आमूल चूल क्या परिवर्तन है? देखिए, वह तो
ये तो केवल एक स्टार्क रियलिटी हिंदुस्तान के पॉपुलेशन का कौन जात क्या है, यह एक चीज़ है। बीजेपी से ये वर्तमान सरकार कुछ नहीं कर सकेगी। यह जब भी होगा तो एक सोशल डेमोक्रेटिक, एक लिबरल, कांग्रेस वाले कराए, वामपंथी लोग कराए, सोशलिस्ट लोग कराए। राइटिस्ट पार्टी हिंदुस्तान में इस सब जानने के बावजूद भी वह नहीं चाहेगा कि फॉरवर्डों का जो हेजेमोनी है वह ख़त्म हो, क्योंकि एक गलत और राइट, एक मानिए 20% टोटल एक वोट आपको मिलता है, तो एक बहुत बड़ी एक बल्क आपके साथ है। और इनका सामाजिक प्रभाव भी है। इनके दबाव से, इनके प्रभाव से कुछ और भी वोट अभी जीतने के लिए 32-33%, 35% चाहे, अगर 22% या 20% फॉरवर्डों का है, जिस कास्ट का एक आदमी होगा वो भी, तो मिला के उनको विनिंग पोजीशन में पहुंचा सकता है। इसीलिए हम समझते हैं कि दोनों दो चीज़ है। एक तो वास्तविकता जानना, रियलिटी जानना, ट्रूथ जानना कि किस जात की क्या संख्या है और उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति की एक चीज़ है, और उसके लिए कल्याणकारी कार्य करना, उसके लिए कुछ कल्याणकारी काम करके समाज में बराबरी हो, एक दूसरी चीज़ है जो राइटिस्ट फोर्सेस बीजेपी तरह की सरकार कभी नहीं कर सकती है। कभी नहीं कर सकती है। आप इतने सालों से वकालत कर रहे हैं सर, देश की राजनीति भी देख रहे हैं। 90 के दौर में आप शायद यंग होंगे जब यहाँ यंग तो अभी भी हैं आप, सही बात है सर। आपको क्या लगता है जो देश का अभी राजनीतिक माहौल है, जिस तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है, बिहार में पहली बार सरकार में नहीं होते हुए भी तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार एक साथ आ गए हैं, जो ओबीसी तबका है, हम किसी विचारधारा की बात नहीं करेंगे, एक साथ आया है, क्या होगा या नहीं होगा जनगणना? हम समझते हैं कि बिहार एक मजबूत, और एक बात कहते हैं, बिहार एक रिबेल स्टेट रहा है। वो बुद्ध का ज़माना हो, महावीर का ज़माना हो, जयप्रकाश का ज़माना हो, गांधी जी को यहीं आना, तो बिहार और स्टेट से हट के सोचता है। सामाजिक स्तर पर जरूर एक रिबेल टाइप का रहा है, और बिहार में इस मामले में बहुत मतभेद पॉलिटिकल पार्टीज़ में नहीं है। बीजेपी को छोड़ के ही बिहार के मोटा मोटी सभी पार्टी चाहते हैं। तो बिहार का पॉपुलेशन आज 13-14 करोड़ है। हिंदुस्तान के पॉपुलेशन का करीब 10% होगा, तो 10% के व्यूज़ को आप इग्नोर केंद्र करें, हम समझते हैं कि कठिनाई होगी। और मोर ओवर शायद बीजेपी को अंततः एग्री करना पड़े, क्या से वोटर तो मेजॉरिटी ओबीसी ही हैं। यूपी में आप प्रेशर पड़ेगा अगर ओबीसी का, तो उनको शायद कराना ही पड़े। हम यूपी के बारे में, बिहार के जितने राजनीतिक पार्टी हैं वह इस एक करीब यूनानिमस है, एक मत है। इसलिए हम समझते हैं कि कहा जाता है बिहार आज सोचता है पूरे हिंदुस्तान में होता है, चाहे वो जेपी आंदोलन हो, केबी साहब के खिलाफ आंदोलन हो, कांग्रेस यहीं से उखड़ी 67 में, 73, 74, 77 में यही भयंकर आंदोलन हुआ। तो बिहार अगर शुरुआत किया है कि सामाजिक कि जातिगत आधार पर होना चाहिए, हम बहुत पॉजिटिव है, सकारात्मक हमारा है कि जरूर केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा। और ये समाज, यह निहायत केवल और सामाजिक बराबरी के लिए आवश्यक है। यह समाज को ढंग से चले इसके लिए ज़रूरी है। यह संविधान हर मामले में संवैधानिक है। संविधान में जो समानता का अधिकार है, सामाजिक न्याय का जो अवधारणा है, वह उसके अनुरूप है। एक सवाल वकालत से हट के कर लेते हैं सर। 2011 में भी गणना हुआ था, मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे। भाजपा के सांसद अरुण जेटली, उन्होंने संसद में बजाबते इसकी वकालत की थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव बैकडोर से लगातार इसकी मांग कर रहे थे, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, सभी लोग इसकी मांग कर रहे थे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। लेकिन उसी संसद में पी चिदम्बरम का एक बयान आया था जो ऑन रिकॉर्ड है कि अगर जातीय जनगणना होता है तो सामाजिक ढांचा बिगड़ जाएगा, और आज वही लोग विपक्ष में है तो इसकी डिमांड कर रहे हैं। आपको नहीं लगता सर कि वकालत से हटकर कि राजनीतिक एजेंडा ज्यादा बनाया गया है? देखिए, हम इससे डिफर करते हैं। यह निहायत हिंदुस्तान के जनता के लिए, सामाजिक सोशल जस्टिस के लिए और बराबरी के लिए
ये तो एक अलग चीज़ है कि स्ट्रेटजी के हिसाब से कौन अपोजिशन में है, कौन रूलिंग पार्टी में है। रूलिंग पार्टी वाले चूँकि, और आप जो पहले की बात कर रहे हैं 11 की बात है, उस समय समाज में ठीक था कि एक परिवर्तन हो चुका था। पिछड़ा वर्ग का आंदोलन तेजी से बढ़ा था और बिहार, यूपी कई जगह जो अभी तक फॉरवर्ड डोमिनेटेड था, वहाँ पिछड़े वर्ग के लोग आ गए थे। लेकिन फिर भी जो रूलिंग पार्टी होता था उसको लगता था कि फॉरवर्डों को एंटोगनाइज मत करो, पिछड़ा वर्ग तो हमारे साथ है, ये हम पिछड़ा वर्ग के हैं। इसीलिए जो रूलिंग पार्टी था वह इस पर जोर नहीं देता था कि हम 20% 18% फॉरवर्डों के वोट को एंटोगनाइज नहीं करें। वह आप एक तरह से कहा जा सकता है उस समय जो पार्टियां जिस परिस्थिति में थीं, उस राजनीतिक चीज़ को ध्यान में रखते हुए वास्तविकता से अगर पी चिदम्बरम साहब ने कुछ कहा था तो हम समझते हैं कि वह गलत कहा था, और अरुण जेटली ने उस समय जो कहा था वह ठीक कहा था। अब दुर्भाग्य की बात है कि अरुण जेटली की पार्टी ही अब उनकी बात को नहीं मान रही है। यह देखिए शिफ्ट होता है, यानी अब खुल्ला बात आ गई है कि जो राइटिस्ट पार्टी होता है, वर्तमान बीजेपी पार्टी है, यह ग्रसित है फॉरवर्ड मेंटेलिटी से। और इनको यूपी चुनाव में, यूपी में फॉरवर्ड पॉपुलेशन काफ़ी अच्छा है। जैसे कहा जाता है कि 18% ब्राह्मणिकल वोट है, कायस लोग हैं, राजपूत वोट भी अच्छा है। तो इन सबों को एंटोगनाइज करके वह चाहते हैं कि ज़मीन में शुतुरमुर्ग की तरह अपना मुंह चोंच को गाड़ के और ये बह तो जाए, हम लोगों को वोट मिल जाए, फिर देखा जाएगा। यह बीजेपी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी कर रही है कि फॉरवर्डों को यूपी इलेक्शन से एंटोगनाइज नहीं करे, अलग नहीं करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो योगेश चंद्र वर्मा का राय आपने सुना, एक सीनियर एडवोकेट हैं, सीनियर का 50 सालों का तजुर्बा है। यूपी चुनाव है और कहीं ना कहीं ये बात तो अब देश की जनता भी समझ रही है कि जातीय जनगणना का जो मामला है वो एक शुद्ध राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे बिहार में जदयू राजद हो, या फिर उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा हो। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दबाव की राजनीति बिहार से शुरू हो चुकी है, जैसा वर्मा सर ने बताया कि बिहार से ही किसी भी आंदोलन, रिबिलियन स्टेट कहा इसे, तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या बिहार के दबाव के तले नरेंद्र मोदी यानी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, वो जातीय जनगणना करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो करें, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए theindiatop.com पर आप जा सकते हैं। धन्यवाद।